ये संसार एक सागर की तरह है जिसमें हर कोई व्यक्ति इस नदी में या इस सागर में, इस दरिया में पांव रखता है। चिकने पत्थर, फिसलेगा, डूबेगा, बह जाएगा। और वो जो फिसलाने वाली चीजें हैं उसी को माया कहा गया है, जिनसे बच के चलना होता है। आदमी के सामने तरह तरह के आकर्षण हैं। आपके खाने में भी सेहत के और आपके बीच में फिसलन है स्वाद। जीभ लपलपाती है स्वाद की तरफ। और परमात्मा ने कहा, अक्ल वाले मनुष्य, तुम्हारे पास मैंने दो चीजें दी हैं, एक अक्ल और एक तुम्हारे पास दिया है तुम्हारा ब्रेक, संयम, नियंत्रण, अंकुश। गणपति भगवान हाथ में अंकुश लेकर बैठे ना, जिसका मतलब ये होता है कि जिसके पास डिसिप्लिन है, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है, जिसके पास अपना ब्रेक ठीक काम करता है, बस वही बुद्धिमान है। तो स्वाद वाली चीज सामने है, सेहत वाली चीज भी सामने है। अब जीभ कहेगी सेहत वेद तो होती रहेगी, थोड़ा स्वाद हो जाए। और फिर आदमी कहता थोड़ा खा लेने में हर्ज ही क्या है। मेहनत करेगा नहीं और पराठे के ऊपर मक्खन खूब खूब। और पंजाब में आया और फिर पराठी ना खाए तो नाश्ता ही नहीं माना जाता अगर दो चार पराठी और उसके साथ में ऊपर से खूब सारा मक्खन ना डाला जाए। पेट ही नहीं भरा। और फिर डॉक्टर जो है जब चर्बी निकालता है, और वो भी कहाँ, नसों में जमे हुए को, क्योंकि लीवर से बनता हुआ कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में तो एलडीएल जो है वो आपकी नसों में जाके जम जाता है। एचडीएल तो जाके वापस लीवर में आ जाता है, आपके शरीर में लुब्रिकेंट देकर, आपको ऊर्जा देकर के वो तो वापस आ जाता है। लेकिन जो ये एलडीएल वाला है ये मोम की तरह जाके जम जाता है। और फिर ये ऐसे जम जाता है जैसे वो आप देखते हैं ना कि किचन की नाली जाम हो जाती है ना, तो फिर आप प्लम्बर को बुलाते हैं, वो बांस की खपच्ची लेकर के उसके अंदर से मार मार के गर्म पानी डाल डाल के फिर नाली साफ करता है। तो इसी तरह डॉक्टर जो स्टंट डालता है तो वो क्या करता है, पहले ब्लूनिंग करेगा। एक तार डाला जाएगा नस में, उसके अंदर आगे की तरफ नोक लगी हुई होती है। उससे पहले वो कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ जाके, क्योंकि 2-3 बार करते हैं ना, कैमरा भी लगा हुआ होता है, उससे भी चेक करते हैं, स्क्रीन पर देखते रहते हैं कहाँ जाके रुक गया। तो यहाँ यहाँ रुकावट है, इसका मतलब स्टेंट डालना पड़ेगा, स्प्रिंग। नस को फुलाएंगे ऐसे करके, खून को करेंगे पतला, जिससे आराम से पानी चलता रहे। और अगर कहीं खून चलता रहे मतलब पानी मतलब खून। अब अगर कहीं खून हो गया पतला और कहीं नस में लग गई सुई, तो जैसे वो पानी के पाइप में से कहीं थोड़ा फट जाए तो उसमें से फुहार निकलती ना। तो पराठी खा लेना तो बढ़िया, मक्खन भी ठीक, पर मेहनत और पसीना भी तो ऐसा बहाना शुरू करो ना। स्वाद लेना है तो स्वेद बहाइए, नहीं तो गड़बड़। तो भगवान ने कह दिया कि आपके पास दो चीजें हैं, एक तरफ सेहत वाली चीज रखिए, एक तरफ स्वाद वाली। अब दिमाग लगा कौन सी खानी, तो दिमाग ने कह दिया खाना तो सेहत वाला ही चाहिए, लेकिन जीभ लपलपाई। अब आपको देखना आपका ब्रेक काम करता है या नहीं। गाड़ी में ब्रेक है तो चेक कर लेना चाहिए ना। हम अपना ब्रेक चेक नहीं करते।
बाबा जी एक बैठे हुए थे, जलेबियां रखी हुई सामने, और शौक बहुत था जलेबी खाने का। लेकिन वो चेक करने लगे अपना ब्रेक काम करता है या नहीं करता। उन्होंने एक जलेबी का टुकड़ा तोड़ा और तोड़ करके जीभ पे रखा, चबा चबा के आनंद लिया। उसके बाद जीभ ने कहा मज़ा तो बहुत आ रहा है, अब सारी खानी है। अब बाबा जी ने अपना लगाया दिमाग लगा के बोले समझ में आया ना क्या स्वाद है, बाकी भी जलेबी ऐसी ही है, जैसी खाई है ना ऐसी है, समझ में आ गया ना, अब बाकी नहीं खानी। अब जीभ वाला मन कहता हम कोई टेस्टर वाला काम थोड़ी करते हैं, टेस्ट करा और छोड़ दिया, अब तो खाना है। बोले नहीं, स्वाद ले लिया लेकिन अब चक्कर में नहीं पड़ना। अब लोग कहें बाबा जी मंगा के दी है आप खा तो लो। बोले नहीं भाई, चेक कर लिया कि ब्रेक काम करता है, और ब्रेक काम करता है तो ब्रेक में गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भी मजबूत और होशियार है, नशे में नहीं है, उसे ब्रेक लगाना आता है। और जिस दिन ब्रेक लगाना आ गया उस दिन आप अपने राजा बन गए, उस दिन आप अपने मालिक बन गए। खुद के राजा बनकर मालिक बनकर जीने की कोशिश कीजिए, तो जब आपको खुद पर नियंत्रण आ गया तो समझ लीजिए कि अब माया किसी भी रूप में आपके सामने आती है। और माया उसे भी बोलते हैं जो कपड़ों में दी जाती थी ना, पहले क्लिप लगाते थे। अब तो सारे काम ही दूसरों के जिम्मे छोड़ दिए गए हैं। पहले तो माया दी जाती थी कपड़े में, तो कपड़ा अकड़ जाता था सुखाने के बाद, फिर उसके बाद प्रेस करके कपड़ा ठीक ठाक रखते थे ना, क्लिप चढ़ाते हैं, माया चढ़ाते हैं। फिर अगले दिन जब माया उतारनी हो फिर थापी लेके कूटते थे, कपड़े को पानी में भिगो करके, और फिर उसको कूट कूट के थापी से फिर माया निकालते थे, तब जाके वो नरम पड़ता था कपड़ा। अब आप समझ लीजिए, अब तो आपकी मशीन ही काम करती है ना, और थापी का काम जो मशीन के पास आ गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे वो थापी चला करके कपड़े की माया निकाली जाती है, या तो अपने आप अपनी निकाल लो, नहीं तो थापी लेके बैठा ऊपर वाला, क्योंकि उसे सब कुछ बर्दाश्त है, किसी की अकड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उसी को तोड़ता है वो। तो नरम होकर चलते चले जाइए, क्योंकि आज आप ऊपर है, कल कोई और ऊपर आ जाएगा। आज कोई शिखर पर बैठा, कल कोई और शिखर पर आ जाएगा। आज आपके पास पावर है, कल किसी और के पास आ जाएगी। महर्षि मनु ने यह समझाया है कि बड़े बड़े पाप भी मनुष्य के अंदर जो उसकी आदतों में शामिल हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है गुस्सा करने की, झूठ बोलने की, बेईमानी करने की, आदत से बाज नहीं आता आदमी। तपस्या ही उसको ठीक करती है, तप के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। किसी एक बच्चे ने स्कूल में चोरी कर ली, टीचर को बहुत गुस्सा आया। बच्चों ने कहा कि इसने पहले भी चोरी की थी, चीजें यहाँ की चुरा के लेके जाता है। अब बच्चों को लेकर के टीचर उसके घर गया और उसके फादर के पास जाकर के बोला, ये देखो बच्चा, सब बच्चों की शिकायतें हैं कि ये बार बार चोरी करता है। अब उसके फादर को गुस्सा बहुत आया, उसने कहा इसका बैग खुलवाओ, बस्ता खुलवाओ, क्या क्या चुराया इसने। तो वो सब चीज़ें देखी, देखने के बाद बोला इधर आ। कान पकड़ा उसका, एक थप्पड़ लगाया। बोले जब मैं ऑफिस से चुरा चुरा के इतनी सारी चीज़ें तेरे लिए लेके आता हूँ, फिर स्कूल से चुराने की जरूरत क्या है। सरकारी ऑफिस है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सब कुछ ला करके तेरे सामने रखा हुआ, डिब्बा भरा हुआ है, उसके बाद भी स्कूल से चुराता है, मारूं एक और थप्पड़। अब टीचर ने कहा नहीं सर, मारना नहीं इसको। अभी तक हम समझते थे ये अभाव के कारण चोरी करता है, लेकिन अब समझ में आ गया अभाव के कारण नहीं करता, स्वभाव के कारण करता है, क्योंकि आपके घर में तो ये आदत है। किसी के अभाव के कारण की गई गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन जिसका स्वभाव ही ये पड़ गया उसे कौन सुधारेगा। इसलिए माफ करो, हम ही चलते हैं यहाँ से।
परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नवजीवन साधना अपने जीवन का नवीनीकरण करने तथा समृद्धि, आंतरिक आनंद और समग्र विकास की यात्रा पर चलने के लिए जुड़े नवजीवन साधना से प्रत्येक महा जूम मीटिंग द्वारा पुनरीक्षण, अपने प्रश्नों के जवाब पाएं सीधे महाराज श्री से। हर 3 माह पर गुरुदेव के साथ जुड़े जूम पर आगे की यात्रा के लिए। यह कोर्स 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। डाउनलोड करें सुधांशु जी महाराज ऐप। पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है।